जब हम किसी को कुछ दान या सहयोग करते हैं और उसका वो दुरुपयोग करता है तो क्या उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है? जी, क्योंकि अगर हम नहीं देते तो वो दुरुपयोगी ना होगा। भोगना पड़ता है। इसीलिए हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की है, भोजन सबको दे दो। सर्दी लग रही है, आप सर्दी से जाओ, अपना कोट उतार के दे दो, स्वेटर उतार के दे दो। बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, दवा की जरूरत है, आज आप भोजन छोड़ दो, उसे औषधि करा दो। लेकिन पैसा बहुत संभाल के दो। किसी को पैसा देना है तो पहले देखो कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। हम पैसा दे रहे हैं सत्कार्य के लिए और ये गलत कार्य करे तो फिर उसका भागीदार हम होंगे। इसलिए धन जहां दान की बात आती है वहां पात्रता की बात आ जाती है कि वो पात्र है कि नहीं दान का, जो हम धन दे रहे। अगर धन हम ऐसे मनमानी बांटेंगे तो हमें बहुत संभल के भोजन सबको दे देना है। सर्दी पड़ रही, उसकी निवृत्ति के लिए जरूरत पड़े तो अपनी जैकेट में उतार के दे देंगे। आज हम नई सब्जी बनाएंगे लेकिन जो सब्जी के पैसे हम किसी को दवा में दे देंगे, ऐसा तो मानते हैं। या आपके पास वास्तविक धन धर्म के द्वारा कमाया हुआ है तो आप गौ सेवा, संत सेवा, अस्पताल आदि, ये बहुत सी ऐसी जगह है जहां आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपने अर्थ को बहुत पात्रता देख करके दे, नहीं तो यदि अपात्र को धन देंगे और वो उसका दुरुपयोग करेगा तो आपकी भी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वो आपके धन के द्वारा किया गया है। महाराज जी, दान लेने वाले के बारे में अगर हम पूछते हैं तो कि कोई ऐसा कि किसी एक कार्य को दिखा के कि गौ हम सेवा करेंगे, फिर हमें पाप नहीं लगेगा, फिर उसको लगेगा। हाँ, फिर उसको लगेगा, क्योंकि हम गौ सेवा के निमित्त उसको दे रहे हैं। अब उसने स्वीकार किया, इसके बाद वो गलत आचरण करता है तो दुर्गति उसकी होगी, आपकी नहीं। लेकिन आप ऐसे जो बांटे, फिर वो हम आपको, आपने कहा कि हम 50 आदमियों की फ्री सेवा करते हैं, हमने दे दिया और आप पूरे पैसे के जाके गंदे आचरण किए तो नरक आप भोगोगे, वो नहीं, उसको पुण्य मिलेगा, उसको आपके सारे पुण्य मिलेंगे और आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। पात्रता देखकर जहां समझ में आ रहा है वहां, फिर इसके बाद अगर वो करता है तो उस कर्ता को भोगना पड़ेगा। गौशाला है, बिल्कुल जरूर दे दो। हम तो भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे कि आज हमारी जो गौओं की दुर्दशा है उस पर दया करें। धर्म है हमारा गौ रक्षा करना। बहुत सी गौएं आवारा घूम रही और बड़ा उनके साथ अत्याचार भी होता है। अब उनको भूख लगे, किसी के भी खेत, किसी के भी दरवाज, ईंट पत्थर ऐसे मार, तो अगर हम 4 लोग मिलकर गौशाला खोल ले, नहीं खोल सकते तो हम 100 रुपया महीना निकाल ले, किसी गौशाला में भेज दे तो गौओं की सेवा बन जाएगी, संत सेवा बन जाएगी, मरीजों की सेवा बन। यही है धर्म के कार्य। धर्म के कार्यों में सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो भगवान के कार्य में लगता है, भगवत कार्यों में लगता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो धन में पात्र और अपात्रता का विचार जरूर करना चाहिए। धन देने में, भोजन, औषधि और वस्त्र देने में कोई बात नहीं। मुकेश जी, ममता जी, कैलिफोर्निया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में आपका सत्संग सुनने के बाद बहुत सा अच्छा बदलाव आया है। हम दोनों आपका शुक्रगुजार करते हैं। महाराज जी, जब बुद्धि में बैठ जाए कि इस दुनिया में सब नकली है, कुछ रहने वाला नहीं है, यहाँ से कब चले जाएं कुछ पता नहीं है, भगवान अंदर छुपे बैठे हैं, महाराज जी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें ऐसी स्थिति हो जाए तो आंतरिक। तो हमको भी तो नाटक में सम्मिलित किया गया है। बाहर ये जो नाटक हो रहा है तो हमको भी तो सम्मिलित किया गया है। हम किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, हम किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। तो हमारा रोल है ना, हमारा स्वांग है ना। तो इस नकली संसार में हमको भी नाटक की तरह ही अपने किरदार का सही ढंग से निर्वाह करना है। जो हमें स्वांग मिला है, पिता का स्वांग मिला है तो ठीक पिता का स्वांग पूरा कीजिए। भाई का स्वांग मिला है, बहन का, पत्नी का, जिसका जो स्वांग मिला है वो स्वांग कीजिए। अंदर से नाम जप कीजिए, इसे ममता रहित, लगाव रहित नाटक की तरह कीजिए, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी, हमारा रोल इतना परफेक्ट हो जाता है कि हम उसी में घुस जाते हैं। ये रोल परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट रोल ये होता है कि हमें पता रहे मैं कौन हूं, सामने देखने वाला हमारे रोल में घुस जाए, सामने देखने वाला हमारे रोल से प्रभावित हो जाए। एक दिन एक नौटंकी चल रही थी, उसमें जो अंग्रेज का रोल कर रहा था भारतीय नारी के साथ गलत व्यवहार का, तो एक भारतीय नेता बैठे थे, उन्होंने जूता वहीं से मारा। वो जूता लिया और प्रसन्न होकर बोला, आज मेरा रोल साचा हुआ, आज मेरा रोल साचा हुआ। जो सामने वाले को प्रभावित करके रोल में एकदम घुसेड़ दिया, पूरी चित्तवृत्ति रोल में घुस गई और वो आवेश में आ गए कि हमारे भारत की नारी को ऐसा कैसे रोल। ठीक क्या, सामने वाला हमारे रोल से बिल्कुल प्रभावित हो जाए और हम बिल्कुल लगाव रहित, बिल्कुल लगाव रहित। जैसे वो रानी थोड़ी देर के लिए बना तो जाता है, 2 घंटा के लिए रानी बनाओ, उसको पता है। ऐसे ही मुझे पता है मैं भगवान का हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए संसार का रोल मिला है। जो रोल मिला है उसका मैं सांगोपांग निर्वाह करता हूं। यही तो ज्ञानी पुरुष का कार्य है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान हो जाने पर संसार को छोड़ के थोड़ी भाग जाता है। जनक जी परम ज्ञानी है, राजा है, पूरे राज्य को देख रहे हैं, पत्नी पुत्र व्यवहार को देख रहे हैं, पर वो देख रहे हैं नाटक की तरह और हम देख रहे हैं सत्य की तरह। भगवान नाटक दिखाई देता है और संसार सत्य दिखाई देता है, और जो भजन करते हैं उन्हें भगवान सत्य दिखाई देते हैं, संसार नाटक। जगत नाटक वही भवा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस जगत नाटक वैभवा में हमको जो रोल मिला है उससे हम निर्वाह करें और खूब नाम जप करें प्रसन्न मुद्रा में। जैसे कोई व्यक्ति हमसे मिल रहा है, आइए राधे श्याम,
आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं। वो बड़ा खुश हो गया इतनी बात से, और हम अपने प्रभु से पूछ रहे हैं, आइए आइए आप ही सब रूपों में हो, और आप मृदु वचन बोले, सुख देने वाले वचन बोले, हमारा रोल सही हो गया। बहुत चढ़ा ली कटु वचन, हमारा रोल गलत हो गया। जो हमें स्वांग मिला है हम ठीक वैसा स्वांग करें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इसमें यह नहीं कि भजन करने वाले कहीं भाग के चले जाते हैं, भजन करने वाले तो कोई कर्तव्य कर्म नहीं करते। आप क्या समझते हो, भजन करने वाले जितना कर्तव्य का कर्म का पालन करते हैं उतना और कोई करता ही नहीं है। इसलिए आपको यदि ज्ञान हो रहा है जगत झूठा है, जगत नाटक है, तो इस नाटक में मेरा भी रोल है। हम अपने रोल को करते हुए भगवान का स्मरण करें, यही सच्चा ज्ञान है। आशीष जी बहुत खुश है। सरल महाराज जी, बुद्ध भगवान, प्रेम क्या है और काम क्या है और दोनों में अंतर क्या है महाराज जी? सच्चिदानंद भगवान का जो हृदय है वो प्रेम है। प्रेम प्रतिक्षण वर्तमानम है, काम प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होता है। प्रेम भास्कर के समान प्रकाशक है, काम रात्रि के समान अंधकारमय है। प्रेम पूर्ण तृप्त है, लोग परलोक के किसी भोग की आकांक्षा नहीं, और काम सदा अतृप्त है। कामना बढ़ती रहती है, कभी पूर्ति नहीं होती। काम शरीर में फांसता है, प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है। काम हृदय को दूषित करता है, प्रेम हृदय को पवित्र कर देता है। कामना रहितम गुण रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। प्रेम प्रेम है। काम दुर्गति कराता है, प्रेम सदगति कराता है। काम भगवान का विरोधी भाव है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां काम का खेल है वहां भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान की महिमा नहीं प्रकाशित होती। और जहां भगवान की भक्ति, भगवान की नाम रूप लीला धाम महिमा, वहां काम नहीं है। काम निषेध है, प्रेम परम विधि है। काम पर विजय प्राप्त करके ही प्रेम को प्राप्त किया जाता है, और जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या बात है। बात समझ में आ रही। काम इंद्रियों से भोगा जाता है, प्रेम स्वयं से होता है। काम इंद्रिय, एक इंद्रिय जन्म का सुख है, प्रेम स्वयं का सुख, ये आत्म सुख है। प्रेम आत्मा हमारी, प्रेम आत्म सुख है जी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। संध्या यादव जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपको ब्रज 84 कोस पद यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी आप जानना चाहते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इसमें हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? इस यात्रा का उद्देश्य रखना चाहिए प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो, श्री कृष्ण प्रसन्न हो, श्यामाजू प्रसन्न हो और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें। और वैसे इसकी महिमा है कि ब्रज 84 कोश की जो यात्रा पूर्ण कर लेता है नंगे पैर, और अपराध ना बने। अपराध है निंदा ना करे किसी की। अपने दाहिने ओर ब्रज क्षेत्र रहता है, तो बाएं ओर ही मलमूत्र का त्याग करे, थूक आदि का त्याग करे। दाहिनी तरफ मलमूत्र और थूक आदि का त्याग न करे। दूसरा, किसी भी ब्रजवासी को कटु भाषण न बोले। ऐसे भगवान भिड़ा देते हैं, ऐसे ही रहना है ब्रज क्षेत्र में ऐसे। तो ब्रजवासियों का अपराध न करे। और ब्रज की यदि 84 कोस की परिक्रमा कर ली जाए तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा महापुरुषों का कथन है कि अगर नंगे पैर ब्रज 84 कोस की यात्रा भगवान का स्मरण करते हुए की जाए, बड़े दैन्य भाव से, कोई अपराध न बने, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों में फिर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। 84 कोस बड़ी महिमा में, ये भगवान का परम धाम है ना। और हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ भगवान की लीला हुई है। 84 कोश में कोई ना कोई भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं। कहीं भगवान ने कोई लीला की, कहीं कोई लीला की। पूरा ब्रज 84 कोश हमारे श्री कृष्ण का लीला क्षेत्र है, और इसकी परिक्रमा करने का फल है 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाना। गाड़ी से नहीं, परिक्रमा तो पैदल होती, प्रदक्षिणा तो नंगे पैर मानी जाती है। देखो, जो अनुष्ठान है उसको उसी पद्धति से करे। अच्छा, ब्रज 84 कोस परिक्रमा दे रहे हो आप, देखो नंगे पैर चल के तो थकान लगती है। अगर 10 किलोमीटर सुबह और 10 किलोमीटर शाम के चले, 20 किलोमीटर रोज चले, तो 84 कोस कितने दिनों में होगा? पहले 84 कोस के किलोमीटर विभाजन करो, 250 किलोमीटर। तो अगर 15 दूनी 30, लगभग 15 दिन, 15 दिन तक। तो आप समझो 15 दिन बराबर ब्रज का। और ब्रजवासियों के कहीं ना कहीं टुकड़े मिलते हैं, ब्रजवासियों की कृपा और ब्रज क्षेत्र में भगवान की तीर्थ स्थलियों के दर्शन नंगे पैर, बड़ा श्रम पूर्वक है। कोई ऐसे सहज थोड़ी हो जाती है। पद यात्रा करते हैं तो मधुकरी मांगते। हाँ, ये सब पवित्र का। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा महामहिमा है। अपने लोग सब नंगे पैर किए हैं, और जहां रास्ते हैं वहां कांटे थोड़ी बिछे, और थोड़ा कंकड़ चुभे, थोड़ा कांटे भी लगे तो अच्छा रहेगा, पाप नष्ट होंगे। तो तभी हमने कहा अनुष्ठान पद्धति से यदि अनुष्ठान करो तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मात्र से। हमें 7 दिन में कर ली थी भाई। हाँ, तो अब जिनकी बहादुरी है भाई, जो अच्छा चल लेते हैं, तो मान लो 40-50 किलोमीटर
40 किलोमीटर चल ले तो 7 दिन में कितना, 7 तरीक 7 चौक 28, मतलब 40 किलोमीटर लगभग, 40 किलोमीटर लगभग रोज चले। तो अब भाई बहादुर आदमी के काम है। अपने लोग तो 10 किलोमीटर सुबह चलते थे और 10 किलोमीटर शाम के चलते थे, तो 13-14 दिन में पूरी हो गई थी। ठाकुर जी के आने के हमारे संकेत मिलते हैं, जो मिलना हो ठाकुर जी की कृपा करें कभी, उनके पहले कुछ संकेत मिलता है? ठाकुर जी तो वृंदावन में है ही, प्रिया प्रीतम है, लेकिन सबको नहीं। जिनके हृदय में प्रकट होना होता है वो निरंतर भजन और रुदन चलता है और एक आनंद की अनुभूति होती है। मन अति हरस जनाव न तेहि आज देखियो परम स्नेही। मन अति हरस जनाव न तेहि आज देखियो परम स्नेही। वो हृदय में आज प्रभु मिलेंगे, आज प्रभु मिलेंगे, वैसा लगन लग जाए तो प्रभु आने वाले, उसके हृदय में प्रकाशित होने वाले। सबको नहीं, उस भजन करने वाले को उसके हृदय में आनंद की अनुभूति ऐसी होने लगती है जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही भगवान के साक्षात्कार के दर्शन करने के पहले ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब अंधकार नष्ट हो जाता है। हृदय शांत और शीतल, विनयी, नम्र, सब भागवतिक दैवी संपदा आ जाती है। तब वो भगवान के दर्शन का अधिकारी होता है। तब उसको अनुभव होने लगता है कि भगवान आने वाले हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित होने वाले। वो अनुभव होता है, उसी उपासक को अनुभव होता है जो उपासना में रहता है। सबको अनुभव नहीं होता। और पहले सपने में आते हैं। ऐसा भी भगवान कर सकते हैं कि अगर अभी उसका चित्त पूर्ण लुभायमान नहीं हुआ तो स्वप्न में भगवान के शिव विग्रहों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, संतों के दर्शन, ये स्वप्न में थोड़ा भी साधना करे तो ये आने लगते हैं। जैसे स्वप्न में भगवान के दर्शन है विग्रहों के, लेकिन हम तुम बातचीत जैसे कर रहे हैं ऐसे भगवान के स्वप्न में दर्शन होना, कि भगवान जैसे कि भगवान आए, हमसे बातचीत किए, हमसे मिले, गले लगे स्वप्न में ही, ये महान बात है। हाँ, ये महान, हाँ ये महान बात है, ये महान बात है। ये साधारण बात नहीं है, ये महान बात है कि भगवान स्वप्न में ऐसे आए और बातचीत की, मुस्कुराए।